नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे आज का थोड़ा सा सेटअप जो है वो चेंज है। रीज़न ये था कि नीचे कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से नीचे जो है वो अंधेरा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी क्योंकि सराउंडिंग जो है वो हाईवे लगता है, तो साउंड प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। तो आई होप आप लोग समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को। लेकिन मुझे था कि वीडियो रिकॉर्ड करना ज़रूरी था और इसलिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। दोस्तों, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस के साथ जब हम सुनते हैं तो हमारे खुद के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या वजह हुई। और लोग जब अपनी फैमिली बसाते हैं, फैमिली के बाद हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बाद बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद भी लोग इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि उसके बाद ये नहीं सोचते कि उन बच्चों का क्या होगा, बच्चों की ज़िंदगी का क्या होगा। और इसके बाद जब वो ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं तो अफसोस होता है कि क्या ही लोगों के दिमाग में चलता है। आज की जो वारदात है इसी चीज़ पर बेस्ड है। जब आप वारदात सिलसिलेवार जानेंगे तो आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर क्यों लोग अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं और क्यों फिर साथ आते हैं। अगर इस तरीके से एक मर्डर के साथ, एक कत्ल के साथ ही अलग होना है तो फिर साथ ही क्यों आते हैं। दोस्तों, आज की वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार आप अपने चैनल पे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही आपकी वारदात के बारे में क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। तो चले दोस्तों, वक्त ना लेते हुए वारदात शुरू करते हैं। आज की जो ये वारदात है, ये वारदात है दिल्ली शहर की। आज की जो ये वारदात है, ये वारदात है जून 2018 की। और आज की जो ये वारदात है, ये वारदात है 7 टुकड़ों में एक लाश की गुत्थी की। कैसे एक 7 टुकड़ों में मिली हुई लाश को पुलिस ने सुलझाया। क्योंकि दिल्ली में जो है, दिल्ली में आपको सफाई भी बहुत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपको कूड़ा भी बहुत मिलेगा। 21 जून 2018 को दिल्ली में एक एरिया है सरिता विहार। सरिता विहार में कुछ प्लॉट हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अब लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जब कूड़े वाला नहीं आता है या कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा कूड़ा हो जाता है तो जो खाली प्लॉट्स हैं उनमें कूड़ा फेंक देते हैं। सरिता विहार में ही एक ओखला एरिया है। ओखला एरिया में एक खाली प्लॉट में एक डिब्बा पड़ा हुआ था। सुबह का 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, लोग निकल रहे थे, लेकिन नॉर्मली जो स्मेल पहले होती थी वो स्मेल आज नहीं थी। स्मेल चेंज थी। लोगों को अजीब लगा और जब पास जाके देखा तो देखा कि एक डिब्बा पड़ा हुआ है, कार्टन, एक नया सा डिब्बा, उससे सबसे ज़्यादा स्मेल आ रही है। और इसके साथ ही उस डिब्बे से कुछ लाल रंग का कुछ निशान भी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग का कुछ उसमें से रिसा हुआ है। जब ये चीज़ लोग देखते हैं तो उसमें से एक शख्स पुलिस स्टेशन फ़ोन कर देता है। पुलिस मौका वारदात पर आती है और देखती है कि एक कार्टन है, कार्टन से स्मेल भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ ही जो लाल कलर का कुछ रंग सा लगा हुआ है, देखने में साफ लग रहा था कि ये खून है। पुलिस जो है वो, क्योंकि उनका ये काम है, तो पुलिस जो है वो उस डिब्बे को खोलती है। जब खोलती है तो एकदम से स्मेल जो है उनके अंदर ऐसे लगती है और वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा से डिब्बे के पास जाते हैं और देखते हैं कि 7 बोरियां उसमें पड़ी हुई हैं। जब उन बोरियों को निकाला जाता है तो 7 बोरियां खून से सनी हुई थी। अब पुलिस जब उन बोरियों को खोलती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उन बोरियों में एक लाश बंद थी। जब वो लाश खोली जाती है, लाश देखी जाती है, तो लाश जो थी वो लड़की की थी। क्योंकि लड़की का जो चेहरा है वो चेहरा बुरी तरीके से मतलब बिगाड़ा गया था, जानबूझ के बिगाड़ा गया था ताकि इसकी शिनाख्त ना होने पाए। लेकिन बाकी जो फिगर होता है, जो बॉडी होती है, उसके हिसाब से साफ साफ पता लग रहा था कि ये जो लाश है ये किसी लड़की की है। अब पुलिस उस लाश को जो है वो कब्जे में लेती है और ऑटोप्सी के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस आसपास वाले लोगों से पूछती है, जो कि लाश की जो है वो कंप्लीट एक फ़ोटो ले ली जाती है। आसपास वालों से पूछती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। अब इसके बाद पुलिस जो है वो गहराई से और बहुत बारीकी से छानबीन शुरू करती है। आसपास पुलिस स्टेशन में फ़ोटो भेजी जाती है और ये पूछा जाता है कि एटलीस्ट जो लड़की की एज लग रही थी 25 से 30 के बीच में, तो ये भी
पूछने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं किसी गुमशुदा लेडी की रिपोर्ट तो नहीं आई है जो जिसकी एज 25 से 30 साल है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद पुलिस जो है फिर बारीकी से छानबीन करती है। अब वो ये चीज़ देखती है कि जिस डिब्बे में वो बोरियां मिली थी उन बोरियों में और उस डिब्बे में कुछ तो नहीं है। जब बारीकी से जांच की जाती है तो उस डिब्बे के ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ था और साथ ही उसका एड्रेस भी था। जब कंपनी की डिटेल देखी जाती तो पता चलता है कि ये तो एक कोरियर कंपनी है और उसका एड्रेस भी था, और एड्रेस था गुड़गांव का, जो कि आज की डेट में गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। पुलिस टाइम ना लेते हुए एक टीम जो है वो गुरुग्राम पहुंचती है और उस एड्रेस पर पहुंचती है। जब वो कोरियर कंपनी पहुंचते हैं, कोरियर कंपनी वालों से बताते हैं कि हमें ये डिब्बा मिला है, तो कोरियर कंपनी वाले जो हैं उस डेट की डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि यस, जावेद अख्तर नाम का एक शख्स है जिसने यूएई से कुछ सामान मंगवाया था और ये जो डिब्बे हैं ये यूएई से आए थे पैक होकर। तो जब ये बात पता लगती है तो जावेद अख्तर का एड्रेस पूरा निकलवाया जाता है और जावेद अख्तर का एड्रेस निकलता है अलीगढ़ का। अब पुलिस जो है, पुलिस 3 टीमों में डिवाइड होती है। एक टीम अलीगढ़ के लिए निकलती है और अलीगढ़ में उस एड्रेस पर जाती है जो एड्रेस गुरुग्राम से मिला था। जब उस एड्रेस पर जाती है तो जावेद अख्तर जो है वो घर पे मिल जाता है। जब जावेद अख्तर से पूछा जाता है कि ये जो डिब्बे हैं, इस डिब्बे में सामान तुमने मंगवाया था, तो वो कहता है हाँ, इस डिब्बे में यूएई से मैंने ही सामान मंगवाया था। तब पुलिस को एक बार के लिए लगता है कि शायद जो मर्डरर है, जिसने कत्ल किया है, वो जावेद अख्तर ही है। तो वो पूछते हैं कि आखिर वो डिब्बे कहाँ हैं। तो वो कहता है कि डिब्बे मैंने खाली करके, जो मेरे घर में एक मेड आती है, मैंने मेड को दे दिए थे और इसके अलावा बाकी जो और डिब्बे थे, मेरा दूसरा घर है, दूसरे घर में मैंने भिजवा दिए थे। अब पुलिस पूछती दूसरा घर तुम्हारा कहाँ है, तो वो कहता है कि शाहीन बाग है, यहाँ पे शाहीन बाग में मेरा दूसरा घर है, मैंने वहाँ पे भिजवा दिए थे और कुछ डिब्बे जो हैं मेरे वहाँ पर रेंट में एक लड़का रहता था, उसको दे दिए थे। तो कहते हैं उस लड़के का नाम क्या है जिसको आपने डिब्बे दिए थे। तो जावेद अख्तर बताता है कि उस लड़के का जो नाम है वो है साजिद अंसारी। साजिद अंसारी को मैंने कुछ डिब्बे दिए थे। अब पुलिस जावेद के साथ उस घर में जाती है, जो उस घर में देखा जाता है कि कुछ डिब्बे तो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। अब वो कहते हैं कि साजिद अंसारी कहाँ रहता है, तो कहते हैं मेरे यहीं रहता था किराए पे, लेकिन कुछ दिन हुए हैं कि उसने यहाँ से खाली करके चला गया है वो। अब पुलिस आसपास वालों से पूछती है तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और पुलिस को पता चल जाता है कि साजिद अंसारी जो है वो अभी कहाँ पर रह रहा है। जब पुलिस वाले उस एड्रेस पर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ताला लगा हुआ है। अब पुलिस को पहली नज़र में शक साजिद अंसारी पर होता है। अब वो साजिद अंसारी की तलाश में लग जाती है, लेकिन साजिद अंसारी का कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी और डिटेल में जाने के बाद साजिद अंसारी के बड़े भाई का पता लगता है और पता चलता है कि शाहीन बाग में ही उनका बड़ा भाई हसमत अंसारी रहता है। अब पुलिस जब है हसमत अंसारी के घर में जाती है तो हसमत अंसारी के घर में साजिद अंसारी और हसमत अंसारी दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पुख्ता होता है वो पता चलता है कि लड़की की जो मौत हुई है वो गला दबाने से हुई है और इसके बाद उसके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ा गया है। अब पुलिस साजिद अंसारी, हसमत अंसारी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आती है। जब शुरुआत में पूछताछ की जाती है तो दोनों जो हैं, दोनों उस डेड बॉडी को पहचानने से मना कर देते हैं, कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस उनको वो बॉक्सेस दिखाती है तो साजिद अंसारी जो हल्का सा उसके चेहरे का रंग जो है वो बदलता है और पुलिस जो है, पुलिस इस बात को लेकर एक्सपर्ट होती है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कहाँ झूठ बोल रहा है। पुलिस को शक होता है। उसके बाद वो साजिद अंसारी से अकेले में और सख्ती से पूछताछ करती है। शुरुआती तौर पर तो वो ना नुक्कर करता रहता है, लेकिन उसके बाद जब उससे बहुत सख्ती से पूछताछ की जाती है तो फिर साजिद अंसारी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही इसको मारा है। तो कहते हैं ये कौन है जिसको तुमने मारा है, तो कहते हैं मेरी पत्नी जूही अंसारी है। अब पुलिस को ये पता चल गया था कि जूही अंसारी को साजिद अंसारी ने ही मारा है। उसका चेहरा क्यों बिगाड़ा गया, उसको क्यों मारा गया, इन सब चीज़ों की वजह जो है वो पुलिस अब जानना चाहती थी। अब पुलिस दोनों भाइयों को साथ में बिठाती है और बिठाने के बाद फिर पूछताछ करती है। तब साजिद अंसारी पूरी कहानी बताता है। जूही जो है वो चंपारण बिहार की रहने वाली थी। साल 2014 में जो साजिद अंसारी है वो अपने एक दोस्त से जूही का नंबर लेता है। उसको नहीं पता था जूही कौन है और यूं ही फ़ोन लगा देता है। एक रॉन्ग नंबर से ये शुरुआत होती है इस प्रेम कहानी की।
अननोन नंबर से फ़ोन आता है, जूही फ़ोन उठाती है और बातचीत करते करते जूही उस साजिद अंसारी से पहली ही बार में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती है और इसके बाद बातों का सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। बातों के साथ जब ये सिलसिला चलता है तो उसके बाद उनकी दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद ये जो बातचीत का सिलसिला ये प्यार में तब्दील हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। यहाँ पर जो है धर्म आड़े आ जाता है। घर वालों को पता लगता है, घर वाले शादी के लिए मना कर देते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग धर्म थे। जूही जो है वो एक हिंदू धर्म से आती थी और साजिद जो है वो एक मुसलमान था। तो घर वाले जो हैं टोटली मना कर देते हैं। यहाँ पर जूही जो है वो संपन्न परिवार से बिलोंग करती है। इधर साजिद भी इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था और उसको यही था कि इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद उसकी नौकरी लग जाएगी और घर गृहस्थी जो है वो अच्छे से चलने लग जाएगी। इसके बाद दोनों, जब उनको पता चल जाता है कि अब घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं और अलग अलग रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय ही होता है और दोनों को लगता है कि नहीं, अब साथ रहना चाहिए। और इसके बाद दोनों दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आने के बाद छोटे मोटे काम करके वो अपना गुजर बसर चलाने लग जाते हैं। यहाँ पर साजिद इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुका था और उसके बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, वो बेरोज़गार था। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी थी। अब थोड़ी बहुत टाइम तो निकलता है, इसके साथ साथ ही साजिद और जूही के 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। जैसे ही खर्चा बढ़ता है तो इसके बाद दोनों के बीच में अब खींचातानी होने लग जाती है, दोनों के बीच में झगड़े होने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं जूही भी अपनी जगह सही होती है क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चों का खर्चा भी है, उसका खुद का खर्चा भी है। और चूँकि संपन्न परिवार से थी, कहीं ना कहीं वो भी डिज़र्व करती थी कि एटलीस्ट अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अब वो साजिद अंसारी को फोर्स करने लग जाती है कुछ अच्छा काम करने के लिए। यहाँ पर साजिद अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं एक केयरलेस टाइप का हस्बैंड होता है। दोनों के बीच में झगड़ा होता है, आए दिन झगड़ा होता है और झगड़ा जो है वो बहुत होता है। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि कई बार दोनों के बीच में हाथापाई भी होता है। कई बार साजिद अंसारी जो है वो जूही को बहुत बुरी तरीके से पीटता भी है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते चलते साजिद अंसारी की ज़िंदगी में एक और लड़की आ जाती है। धीरे धीरे जूही को ये चीज़ भी पता लगती है और इनके बीच में अब झगड़ा जो है वो बढ़ने लग जाता है। जूही को ये चीज़ पसंद नहीं आती। अब साजिद अंसारी जो है वो जूही से छुटकारा पाना चाहता है। वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, बड़े भाई से डिस्कस करता है और उसके बाद एक और भाई भी आता है। तीनों बैठ के डिस्कस करते हैं और तीनों भाई ये डिसाइड करते हैं कि अब जूही को रास्ते से हटा दिया जाना चाहिए। बात आती है 20 जून की। 20 जून को साजिद जो है मार्केट जाता है। मार्केट से एक धारदार बड़ा छुरा लेकर आता है और इसके साथ ही वो अपने दोनों बच्चों को अपने बड़े भाई के यहाँ छोड़ आता है, चूँकि प्लानिंग यही थी। इसके बाद वो घर आता है और घर आने के बाद बहाना चाहिए था उसको, तो आते के साथ ही वो जूही शांत बैठी हुई थी, वो जूही को खरी खोटी सुनाने लग जाता है। जूही से झगड़ा करने का मौका ढूंढने लग जाता है और उनके बीच में जब जूही देखती है कि साजिद जो है वो बेवजह बोले जा रहा है, तो फिर जूही भी शांत नहीं रहती, वो भी बोलने लग जाती है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। चूँकि साजिद को बहाना चाहिए था और उसके बाद झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि साजिद जो है वो जूही का गला दबाने लगता है और गला वो तब तक दबाता रहता है जब तक कि जूही की जान नहीं निकल जाती। जब जूही की जान निकल जाती है तो उसके बाद फिर साजिद अपने भाइयों को फ़ोन करके बुलाता है। भाई वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जूही के चेहरे को तीनों भाई मिलकर बिगाड़ते हैं और इसके बाद फिर उसकी बॉडी के 7 पार्ट किए जाते हैं और चावलों की बोरी में उसकी लाश को भर के और उस कार्टन में भर दिया जाता है। और भरने के बाद फिर साजिद अंसारी जो है वो अपने दोस्त की अर्टिका गाड़ी लेता है और अर्टिका गाड़ी लेने के बाद वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो अर्टिका गाड़ी में रखे जाते हैं और इसके बाद वो सरिता विहार जाता है और वहाँ पे जाने के बाद मौके की तलाश में रहता है। चूँकि हलचल बहुत होती है, दिल्ली है, दिल्ली में शांत रहने वाला एरिया कोई भी नहीं है, तो वो इंतज़ार करता है कि जब थोड़ा सा हलचल शांत हो उस डिब्बे को वो फेंक सके। और इसके बाद जैसे ही रात का समय होता है और उसको मौका मिलता है, वो डिब्बा जो है वो वहीं सरिता विहार में डंप करके और वहाँ से अपने भाई के पास चला जाता है। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस फिर तीसरे भाई को भी अरेस्ट करती है और तीनों को हिरासत में भेज देती है। इस तरीके से एक प्रेम कहानी का अंत होता है। इस तरीके से एक अननोन नंबर से शुरू हुई प्रेम कहानी एक भयानक साजिश के साथ उसका अंत होता है और इस तरीके से जूही अंसारी की मौत होती है। केस जो है वो अभी कोर्ट में है, देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। जैसे ही अपडेट कुछ भी आएगा आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर
सोमवार को एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।